Good morning, dear students. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to the channel Born for Biology. All my dear students, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, for 2021 एस्पिरेंट्स नीट की एग्जाम्स देने वाले सभी बच्चे, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत क्रुशियल पीरियड्स है। अगले 40 दिन आपको क्या करना है ताकि आप 360 बायोलॉजी में और टोटल स्कोर 650 प्लस अचीव कर सके। इसलिए आपको क्या स्ट्रेटेजीज रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपकी डेली स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे, ये सब हम आज की इस वैल्यूएबल वीडियो में देखेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर ऑब्जर्वेशंस, कुछ स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली मॉक टेस्ट में 550 क्रॉस कर रहे हैं, 550 प्लस है। कुछ बच्चे 450 से 550 के बीच में अटक रहे हैं और कुछ बच्चे 400 to 450 तक के अचीव कर रहे हैं। तो तीनों कैटेगरीज के लिए सेम स्ट्रेटेजीज, लेकिन प्लानिंग आपका खुद का रहेगा। तो क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? देखो, जिन बच्चों का प्रिपरेशन प्लान थोड़ा बहुत अभी बाकी है, तो दिस इज द राइट टाइम। आने वाले 2 से 3 दिन में, बस ज्यादा समय नहीं है अपने पास, 5 अगस्त, लुक एट दिस, ध्यान में रखना, आपका जो भी पेंडिंग प्रिपरेशन है, थोड़ा बहुत लेक्यूना है, कुछ अगर सब्जेक्ट के टॉपिक्स में वीकनेस है, तो उसको रिकवर करो 5 तारीख तक। ध्यान रखना, जनरली 5 तारीख के बाद कोई भी न्यू प्रिपरेशन अवॉइड करो। आपको जो आपके पास है, आपने ऑलरेडी 2 साल में किया है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसका बार बार रिवीजन करो। रिवीजन इज अ की फॉर सक्सेस। काफी सारे बच्चों को हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के लिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो क्या होगा बच्चों, देखो, आप सभी के लिए आप 5 अगस्त तक का आपका पेंडिंग प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे। 6 तारीख से लेके आपका स्पेशल स्ट्रेटेजी प्लान स्टार्ट होना चाहिए। देखो बच्चों, 6 तारीख से आप स्टार्ट करोगे आपका रिवीजन साइकिल नंबर 1। एटलीस्ट 2 रिवीजन होने चाहिए। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन 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 इज द की ऑफ सक्सेस। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतने न्यू पॉइंट्स अपने आप आपको पॉपअप होंगे और एग्जाम्स में आसानी जाएगी। 6 तारीख से आप आपकी रिवीजन साइकिल नंबर 1 स्टार्ट करोगे। क्या करना है? डेली 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायोलॉजी। टाइम कैसे निकालते हैं आपका चॉइस, कोई भी 4-4 घंटे का टाइम निकालिए। अब ये 4 घंटे में फिजिक्स के 2 चैप्टर्स करना है पर डे, 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री पर डे 2 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी पर डे 3 चैप्टर्स। एक दिन में 7 टॉपिक, 7 चैप्टर्स का आप अगर बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे, 12 आवर्स, 12 घंटे में 7 चैप्टर की स्पीड से अगर आप जाओगे ना, आपको आपके ड्रीम स्कोर से कोई नहीं रोक सकता माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको 7 चैप्टर में करना क्या है? आप 12 घंटे होने के बाद लास्ट में वापस 3 घंटे, ये जो 7 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, इनके पूरे 3 घंटे आप अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ओनली एमसीक्यूज। अब जब भी आप फिजिक्स करोगे तो आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। थियरी बहुत कम रहेगी और आपका प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस रिवीजन, राइटिंग वर्क, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ज्यादा रहेगा। केमिस्ट्री में आप 50-50% इसको शेयर कर सकते हैं। बायोलॉजी में मैक्सिमम फोकस आपका रीडिंग पे रहेगा, लेकिन विदाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यू विल नेवर अचीव योर गोल। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, एटलीस्ट कम से कम अबाउट 30 to 40%। मतलब अगर आप 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। डेली कम से कम फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी 90 to 100 क्वेश्चंस। ऐसे ये 7 चैप्टर्स के 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली आपको करना है। ऐसे लगभग 20 तारीख तक आपकी रिवीजन साइकिल 1 कंप्लीट हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अप्रोक्सीमेटली 100 चैप्टर्स इन 15 डेज
5 तारीख से आपने स्टार्ट किया है तो 20 अगस्त तक के आपका फर्स्ट रिवीजन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों। दिस इज अ टास्क, दिस इज कमांडो ट्रेनिंग। आप जितना करोगे उतना कम है। पिछले 14 साल में, 15 साल में आपने जितनी मेहनत की है उतनी ये 40 दिन में आपको करना है। 21 एंड 22 जो है, ये 2 दिन में आप कुछ भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस ले लो। या तो एक टास्क आप ऐसे ले सकते हैं कि 2 दिन में 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या तो फिर मॉक टेस्ट। एनी 2 मॉक टेस्ट पर डे। जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स में मॉक टेस्ट होते हैं वो मॉक टेस्ट फ्रेश पेपर्स लीजिए, और 2 मॉक टेस्ट आपको 21 तारीख को, 2 मॉक टेस्ट आपको 22 तारीख को सेल्फ एनालिसिस करके सॉल्व करना है। 3-3 घंटे, 6 घंटे में मॉक टेस्ट आपने दे दिए, उसके अगले 2-3 घंटे में आपको उसका एनालिसिस करना है। ये चारों मॉक टेस्ट में जितने आपके वीक पॉइंट है, जो क्वेश्चन का आंसर आपका इनकरेक्ट है उसके ऊपर काम करो, वो पॉइंट्स पे फोकस करो, वो वैरायटीज के 10-10, 20-20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो 22 तारीख तक के। मीनवाइल माय डियर स्टूडेंट्स, मीनवाइल आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहीं से अटैचमेंट रखो। नो न्यू एट ऑल। आपके जो मेंटर्स है उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन में रहो। वो जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वही मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करो। आपको आपके इंस्टीट्यूट्स में जैसे भी मॉक टेस्ट होती रहेगी वैसे वैसे आपका प्रिपरेशन करते जाना जरूरी है। 22 या 23 से आपकी रिवीजन साइकिल 2 स्टार्ट हो जाएगी, जो लगभग 6 सितंबर, 6 सितंबर को ये रिवीजन साइकिल 2 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। आप एक दिन में 10 चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा थोड़ा कम किया तो चलेगा, लेकिन परफेक्ट आपका एक्यूरेसी विथ स्पीड यहां पे मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो फिर वापस 22 तारीख से पर डे 7 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स फिजिक्स के, 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर्स बायोलॉजी के, ऐसे आप वापस रिवाइज कीजिए। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 6 सितंबर के बाद 7 और 8 तारीख को वापस आप जो भी मॉक टेस्ट, एडिशनल मॉक टेस्ट बोल रहा हूं मैं, डेली रूटीन वाली मॉक टेस्ट नहीं, रूटीन के मॉक टेस्ट के साथ में आपको ये साइमल्टेनियस वर्क करना है। जितना काम करोगे उतना कम है। आपको पता है बच्चों, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों स्कोर के ऊपर मत फोकस करो। असफलता, अगर आपको स्कोर कम भी आता है, आपने जो टॉपिक किया है उसके ऊपर के क्वेश्चन आपके करेक्ट आना चाहिए। जो भी रॉन्ग आते हैं उसको ढूंढो, उसके ऊपर काम करो। पता है आपको, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई ढूंढो, इसे सुधार करो। जो भी आपकी खामियां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, मॉक टेस्ट के अंदर जो भी आपका इनकरेक्ट है उसको करेक्शन कैसे कर सके, उसके ऊपर क्या काम कर सके, उसकी ट्रेनिंग पूरी लो। उसके डाउट सेशंस में आपको अटेंड करना है और उसके डाउट सॉल्व करना है, उसको रिजॉल्व करना है, उसको कवर करना है। कहां कमी रह गई देखो, इसे सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। अगले 40 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कोई भी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर भले ही कितना ही कम आए ज्यादा आए, स्कोर के ऊपर फोकस मत करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोशिश करते रहना है और आपको प्रूव करना है आई एम द बेस्ट। इसके लिए लास्ट 2 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग दिस लास्ट 40 डेज। सबसे पहला, फुल रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए फुल फोकस ऑन NCERT। स्टे सेफ,
स्टे एट योर होम, आप जहां भी हो सेफ रहो, पब्लिक कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करो। इस दरमियान आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस आर वेटिंग फॉर यू। कुछ भी हो सकता है, आ बैल मुझे मार, कोई भी आफत गले पड़ सकती है। आपको फोकस करना है आपके ड्रीम स्कोर के ऊपर, आपके स्टडीज के ऊपर। बच्चों आपको फोकस करना है आपकी मॉक टेस्ट जितने भी होती है ज्यादातर हार्ड कॉपीज बनाओ, पेन एंड पेपर प्रैक्टिस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो मेंटर्स है, मेंटर्स को लास्ट तक नहीं छोड़ना, दीज आर कोचेस। जो भी आपके कोचेस आपको डायरेक्शन देंगे वही काम करो। क्लियर? तो आप, आपके पेरेंट्स, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, इट्स अ टीम, इट्स अ टीम वर्क। ये सब मिलकर हम आपका ड्रीम रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, आपको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली फिट रहना है। इसलिए अगर पॉसिबल है, मैं तो बोलता हूं मैंडेटरी, कंपल्सरी, थोड़ा सा लाइटली एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर आप समय दोगे तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा वर्किंग के लिए एबल रहेगा। अब क्या नहीं करना चाहिए? पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करो। बच्चों क्या नहीं करना चाहिए वो भी जरूरी है। हाँ, जो नहीं करना चाहिए वो अक्सर सामने आता है। सबसे खतरनाक, सोशल मीडिया। जितना दूर रह सके इन 40 दिनों में उतना दूर रहो। बुक्स को अपने फ्रेंड्स बनाओ। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। स्कोर कम आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही और कुछ हो रहा है, इस पर इंटरटेन मत करो। दिस इज नॉट एन एडिक्वेट टाइम टू गेट एडिशनल स्टडी रिसोर्सेस, स्टडी मटेरियल रिसोर्सेस। कुछ भी आप न्यू स्टडी मटेरियल रिसोर्सेस यूज करने का ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। आपके पास जो मटेरियल्स अवेलेबल है उसके ऊपर फोकस करो, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो। आपके जो मेंटर्स है, मेंटर के साथ कम्युनिकेशन में रहिए। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, डू द बेस्ट, राइट? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।